हेलो स्टूडेंट, बाबा जी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था भारत संविधान का इतिहास क्या है। जैसे ये अंग्रेज भारत में पहली बार महारानी एलिजाबेथ के अधिकार प्राप्त कर सन 1600 में व्यापार के उद्देश्य से आए, ये हो चुका था पोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक एक्ट आया था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और ये था 1726 में एक चार्टर जारी हुआ था। 2 हो चुके थे, अब तीसरा पढ़ते हैं सर। विशेषताएं इसकी क्या थी। इस एक्ट के द्वारा देखिए, ये 1773 का जो एक्ट है, 1773 का जो एक्ट है उसकी विशेषता पढ़ते हैं। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल का गवर्नर था, तो इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन हुआ। ये मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए, उसकी मदद के लिए, कि जैसे कि वो गवर्नर है, उसकी मदद के लिए भी कुछ लोग होना चाहिए। ठीक, उसकी मदद के लिए 4 सदस्य काम करने के लिए दिए गए, यानी कि दिए गए। उसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, उसके अंडर में आ गए। इनके द्वारा मद्रास का जो गवर्नर मुंबई के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए, उसके अंदर ये लोग आ गए। मद्रास के जो गवर्नर थे, मद्रास एवं बम्बई के जो गवर्नर थे, वो किसके अंदर आ गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, यानी कि उसके अंदर ही ये पोर्शन आ गया। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 में कलकत्ता से एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य सदस्य, टोटल कितने सदस्य थे? 4। जिसकी स्थापना की गई, जिस कोर्ट की, उसमें टोटल 4 सदस्य थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस चौथा 3 अन्य न्यायाधीश, कुल 4 सदस्य। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश, इससे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इम्पे थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भारत में राष्ट्र, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। ये रूल आवश्यक हो गया कि जानकारी किसे देना है। ठीक है, नोट, ये पॉइंट को नोट करना। ये क्वेश्चन यहाँ से भी होता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमी को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया। इसी की कमियों को, उसमें रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी, उसी को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट और सेटलमेंट पारित किया गया। 1784, चलिए अब नेक्स्ट आता है 1784 में क्या आया? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। अब इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, अप्लाई किया गया, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इसके अंडर में आई। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए, पृथक और अलग करने के, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक, वाणिज्य मतलब जो खेती किसानी, राजनीतिक पॉलिटिक्स कार्यों को अलग करने की, इन दोनों काम को कैसा अलग करने की, कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक 6 सदस्यीय निकाय बॉडी का गठन किया गया। जैसे इस कंपनी के द्वारा इन दोनों को, वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य को पृथक करने के लिए, इन दोनों को क्या अलग करने के लिए, कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए, जो कंपनी की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं कि कहाँ कैसा क्या हो रहा है, गतिविधियां जो भी शोषण होता था, जो भी प्रक्रिया चलती थी, उस पर नज़र रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक 6 सदस्य निकाय का गठन किया गया। BOC की राजनीतिक गतिविधियां किस रियासत से संधि करनी या युद्ध करना है, जैसे
किससे संधि करनी है, किससे मिलाव करना है, किससे युद्ध करना है। राष्ट्र एवं नागरिक गतिविधियों पर वो सीधे ब्रिटिश सरकार को बताती थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। वाणिज्य गति ये ईसीजी को बताती थी, बीओडी ईसीजी को बताता था, बीओसी राजनीतिक गतिविधियाँ ये आती यहीं पर थी, ठीक है। ईआईसी के पास ही, ईआईसी के अधिकारियों द्वारा भारतीय जनता पर, जो भारत की जनता थी उस पर जो अत्याचार किया जाता था, ईआईसी के अधिकारियों द्वारा, जो ईआईसीजी के अधिकारी थे उनके द्वारा भारतीय जनता पर, जो भारत की जनता थी उन पर जो अत्याचार किया जाता था उसे रोकने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, कौन सा एक्ट था? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ऐसे अधिकारियों, भ्रष्ट अत्याचारी पर मुकदमा चलाने के लिए ब्रिटेन में एक कोर्ट की स्थापना की गई। जैसे ईसीजी के अधिकारियों द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा जैसे कि जनता पर जो अत्याचार होते थे उसके लिए एक एक्ट आया, जिसे ब्रिटेन ने एक कोर्ट, जिसे क्या कहा गया? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ऐसे अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए ब्रिटेन में एक कोर्ट की स्थापना की गई। 1793 का चार्टर क्या था? इसके तहत ईआईसी के कर्मचारियों को वेतन भारतीय राज से ही दिया जाए। इसमें क्या कहा गया था कि जो कर्मचारियों को जो सैलरी मिलेगी वो भारतीय राज से ही दी जाए, ऐसा प्रावधान किया गया। जनरल गवर्नर को भी वेतन यहीं से दिया जाएगा। 1876 में एक चार्टर आया, 1813 में एक चार्टर आया। ईआईसी अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु बहुत ज़्यादा लोगों को ब्रिटेन से नहीं बुला सकती थी। जो उनकी ईसीजी अपने प्रशासन को चलाने के लिए सुचारू रूप से, अच्छी तरह से ईसीजी कंपनी जो थी वो सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को ब्रिटेन से नहीं बुला सकती थी। अपने शासन अच्छी तरह से सुव्यवस्थित रूप से संचालन हेतु यहाँ के लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता कंपनी को महसूस हुई। यानी कि ये कहना चाहता है कि अपने शासन सुव्यवस्थित अच्छी तरह से आवश्यकता कंपनी को महसूस हुई। इसके लिए 1813 के चार्टर के नाम से जाना जाता था। 1813 के तहत 1 लाख रुपए का बजट शिक्षा के लिए दिया गया। इसके लिए मतलब बाहर से लोगों को नहीं बुलाना चाहती थी ना, नहीं सकती थी, तो यहीं के लोगों को पढ़ाया गया, लिखाया गया, उसके लिए पैसे का बंदोबस्त किया जाएगा। तो इसके लिए 1873 के चार्टर के तहत 1 लाख रुपए का बजट शिक्षा के लिए दिया, जिसे बूट्स डिस्पैच नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस चार्टर के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत आने और धर्म प्रचार करने का अधिकार मिल गया।